आज हम घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यहाँ सबसे पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने घर की याद कविता में अपने बारे में बताया है, अपने घर और परिवार के बारे में बताया है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी इन्होंने दी तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक दिन की बात है, वह जेल में थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्हें जेल में नींद नहीं आ रही थी, घर की याद आ रही थी। तो वह अनुमान लगाते हैं कि घर में क्या हो रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। इस कविता में यही बताया गया है। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। उन्होंने बारिश में जब उन्हें घर की याद आई तो उन्होंने सावन को दूत बनाकर अपनी कुशलता का झूठा संदेश घर के लोगों को देने के लिए कहा, जिससे वृद्ध माता पिता को कुछ सांत्वना मिले, कुछ धीरज मिले। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा, रात भर पानी गिरता रहा है, पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। इस बरसात से उनके प्राण और मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बहुत पानी गिर रहा है। कवि का मन अपने घर की स्मृति तक चला गया है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिरने से कवि को घर की याद आ रही है। कवि जेल में है और उसका घर बार बार उसकी नजरों में घूम रहा है। घर नजर में तिर रहा है अर्थात बार बार नजरों में घर का दृश्य आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, कवि अपने घर से बहुत दूर है क्योंकि वह जेल में है। घर खुशी का पूर है जो, वह घर से बहुत दूर है। उसका घर खुशियों और सुखद स्मृतियों का भंडार है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि अपने घर की स्मृतियों में खो जाता है। उसके घर में 4 भाई हैं। घर में 4 भाई, कवि के घर में 4 भाई हैं। मायके में बहन आई और उसकी विवाहिता बहन सावन में मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, यद्यपि बहन अपने पिता के घर आई है तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है क्योंकि हाय रे परिताप के घर, वह घर तो परिताप का घर है अर्थात कष्ट और दुख का घर है, क्योंकि उसका एक भाई घर से बहुत दूर जेल में बंद है, इसलिए वह दुखी है। घर में सब जुड़े हैं, सब कीर्तने कब जुड़े हैं,
4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। कवि कहता है कि घर के सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। घर में सब जुड़े हैं। घर के सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। सब की इतने कब जुड़े हैं। आज घर में लेखक को छोड़कर सभी एक साथ उपस्थित हैं। ऐसा अवसर भला बार बार कब आता है कि चारों भाई और बहनें घर पर एक साथ मौजूद हों। भुजा भाई प्यार बहनें, उसके भाई रक्षा करने वाली भुजा के समान हैं और बहनें अत्यधिक प्यार लुटाने वाली हैं। पर वास्तव में बारिश की बूंदों के साथ कवि कल्पना लोक में विचरण कर रहा है। कवि घर पर अपने सभी भाई बहनों की एक साथ उपस्थिति के बारे में सोचकर और स्वयं को वहां न रहने से दुखी एवं व्यथित है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है। और माँ बिन पढ़ी मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, उसे लिखना नहीं आता। दुख में वह गढ़ी मेरी, और वह मेरी जो इतनी ममतामयी और स्नेह बरसाने वाली माँ है, वह मेरे दुख में बहुत दुखी होगी। मैं उससे दूर हूँ, इसलिए वह बहुत दुखी होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वह मेरी माँ जो इतनी ममतामयी और स्नेह देने वाली है, जिसकी गोद में एक बार अगर अपना सिर भर रख लो तो मेरे समस्त कष्ट और दुखों का अंत हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कभी दुखी होते हुए, अपनी माँ की याद में दुखी होते हुए कहता है कि मेरी उस ममतामयी प्रेममयी माँ की स्नेह धारा का अनुभव मैं यहाँ इतनी दूर बैठकर भी कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लिखना नहीं आता, इसलिए उसका कोई पत्र मेरे पास यहाँ तक नहीं आ पाता। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे पढ़ते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मेरे पिताजी वृद्ध हैं, फिर भी उन्हें बुढ़ापा एक क्षण को भी महसूस नहीं हुआ। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। वे अभी भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं, अर्थात पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। मौत के आगे न हिचकें, उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है। शेर के आगे न बिचकें, उन्हें शेर के आगे आने पर भय नहीं लगता। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में बादलों की गर्जना है। काम में झंझा लरजता, और उनके काम में तूफान का नजारा दिखाई देता है, अर्थात उनकी आवाज कड़क और जोशीली है। उसके आगे बादलों की गड़गड़ाहट भी फीकी लगने लगती है। काम करते समय उनकी स्फूर्ति और गति देखकर आंधी तूफान भी ईर्ष्या करने लगते हैं। कुल मिलाकर कवि अपने पिताजी के शारीरिक सौष्ठव एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए स्वयं भी ऊर्जा से भर गया है।
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कारागार में कैद कवि के मन में पिता की स्मृतियां किसी चलचित्र की भांति एक एक करके सामने आ रही हैं। कवि अपने पिता को याद करता हुआ कहता है कि उसके पिता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके वे प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। वह एक बार में 260 दंड बैठक लगाते हैं और खूब मुगदर हिला लेकर और मुगदर से घंटों व्यायाम करके मूठ उनकी मिला लेकर दोनों हाथों से उनकी मूठों को एक दूसरे से मिला देते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कल्पना करता हुआ आगे लिखता है कि जब उनके पिताजी व्यायाम और गीता पाठ करके छत से नीचे आए होंगे, तब उनकी आंखों में आंसू अवश्य आए होंगे, क्योंकि तब उन्हें उनका 5वां बेटा अर्थात लेखक भवानी प्रसाद मिश्र घर में दिखाई नहीं दिए होंगे। कवि कल्पना लोक से बाहर आकर देखता है कि हाय पानी गिर रहा है, कि कारागार के बाहर आज बहुत बारिश हो रही है, घर नजर में तिर रहा है और इस वातावरण में उसकी डबडबाई आंखों में घर एवं परिजनों की तस्वीरें तैर रही हैं। कवि को अपने घर की अत्यधिक याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। बारिश की बूंदों के मध्य कवि अपनी डबडबाई आंखों से घर की याद करते हुए सोचता है, 4 भाई 4 बहनें, कि उसके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, तो कवि उनकी याद कर रहा है। भुजा भाई प्यार बहनें, कि उसके भाई भुजाओं के समान हैं, जो सदैव उसकी रक्षा करने को तत्पर रहते हैं, और बहनें उन भुजाओं पर रक्षा सूत्र बांधकर स्नेह बरसाती हैं। खेलते या खड़े होंगे, वे सब मिलकर खेल रहे होंगे या एक साथ खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तब पिताजी की दृष्टि उन खेलते हुए सभी भाई बहनों पर पड़ी होगी, तो उन्हें मेरी याद आई होगी और उनकी आंखें भर आई होंगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि अपने पिताजी की स्थिति की कल्पना करते हुए कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यद्यपि मेरे पिताजी वृद्ध हैं, लेकिन उन्हें बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं होता, अर्थात वह पूर्ण स्वस्थ हैं। रो पड़े होंगे बराबर। ऐसे मेरे पिताजी मेरे सभी भाई बहनों को वहां हंसता खेलता देखकर अपने 5वें पुत्र अर्थात 5वें का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे, अर्थात बहुत दुखी हुए होंगे। पांचवा में हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता है कि अपने पिता का 5वां अभागा पुत्र मैं ही हूँ। 5वां में हूँ अभागा, अपने पिता का 5वां अभागा पुत्र मैं ही हूँ, जिसे सोने पर सुहागा,
जिसे मेरे पिताजी सोने पे सुहागा कहते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, जिसे मेरे पिताजी प्यार से सोने पे सुहागा कहते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। पिताजी लेखक के चारों भाइयों को सोना और पांचवें अर्थात लेखक को सोने पे सुहागा कहते थे। इसलिए लेखक यह सोच कर अत्यंत दुखी है कि पिताजी बहुत दुखी होंगे कि उनका पांचवा बेटा, जिसे वह सोने पे सुहागा कहते थे, आज उनसे दूर कारागार में बंद है। बंधा बेटा हूँ अभागा, कि मैं यहाँ कारागार में बंद हूँ। मेरे पिताजी इसलिए बहुत दुखी होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कभी कहता है कि पिताजी को दुखी देखकर निश्चित ही माँ प्रभावित हुई होंगी, वह बहुत दुखी हुई होंगी, लेकिन पिताजी को उन्होंने ढाढ़स बंधाया होगा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, और माँ ने उन्हें ढाढ़स बनाया होगा, लेकिन ऐसे समय में मेरी माँ को कितना दुख हुआ होगा। आंख में किस लिए पानी, माँ ने पिताजी को ढाढ़स बनाते हुए यह कहा होगा कि आप क्यों दुखी होते हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप अपनी आंखों में आंसू ना लाइए, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ भवानी की कृपा से मेरा भवानी वहाँ अच्छा ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और माँ ने पिताजी को यह कहकर समझाया होगा कि आपके मन की भावना को समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर, आपके मन की भावना को समझकर और अपनापन समझकर और राष्ट्र के प्रति अपनेपन के कारण उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उसे 3 वर्ष के कारागार की सजा हुई। अर्थात मन से आप भी तो यही चाहते थे कि आपका पुत्र राष्ट्र हित में अपना योगदान दे। गया है सो ठीक ही है, उसने बिल्कुल सही काम किया है। उसने आपके द्वारा निर्मित, यह तुम्हारी लीक ही है, उसने आपके द्वारा निर्मित परंपरा का ही अनुसरण किया है। लीक अर्थात परंपरा। ऐसा माँ ने इसलिए कहा क्योंकि उनके पिताजी भी देश हित के कार्यों में संलग्न रहते थे। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि की माँ पिताजी को ढाढ़स बनाते हुए कहती हैं कि वह तो देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए कारावास गया है, इसलिए हमारे साथ नहीं है। यदि वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पथ से पीछे हटता, पाँव जो पीछे हटाता, यदि वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पथ से पीछे हटता, कोख को मेरी लजाता, तो यह हम सभी के लिए और विशेषकर मेरे लिए अपमानजनक बात होती। कोख को लजाना अर्थात शर्म वाली बात होती। उनकी माँ कह रही हैं कि मेरे लिए अपमानजनक बात होती। इस तरह हो ना कच्चे, इस तरह कच्चे मत हो, अर्थात धैर्य रखो, रो पड़ेंगे और बच्चे। और जो घर में बच्चे हैं, नहीं तो वह सब रोने लगेंगे, आपको रोता हुआ देखकर वह सब रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ,
धीर में खोता कहाँ। माँ के समझाने पर पिताजी ने अपने आंसू छिपाते हुए, अपना दर्द छिपाते हुए कितना असहनीय दर्द सहा होगा। हाय कितना सहा होगा। अपनी आंसू, अपनी पीड़ा छिपाते हुए पिताजी ने कितना असहनीय दर्द सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। और उन्होंने कहा होगा कि भला मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खोता हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसे, पांचवें को बे न तरसे। कवि सावन को अपना संदेश वाहक या दूत बनाकर अपने परिजनों और माता पिता के पास भेजना चाहता है। इसलिए वह कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले हरे भरे पुण्यशाली पवित्र सावन, तुम बरस लो बे न बरसे। तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु मेरे माता पिता की आंख बे न बरसे, किंतु मेरे माता पिता की आंखों से, मेरे परिजनों की आंखों से अश्रुधारा नहीं बहना चाहिए। पांचवें को बे न तरसे, क्योंकि तुम मेरे माता पिता के पास अपना संदेश लेकर जा रहे हो, तो मेरे माता पिता, मेरे परिजनों के पास कोई ऐसी बात मत कह देना कि जिससे उन्हें मेरी याद आए, वो दुखी हों और अश्रुधारा प्रवाहित करें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। कवि कहता है कि मेरे परिजनों, मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ कारावास में मजे में हूँ। मैं मजे में हूँ सही है, मैं यहाँ कारावास में मजे में हूँ, बहुत अच्छी तरह हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है। बस इतना अंतर है कि मैं इस समय उनके साथ घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यह बस बहुत बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। लेकिन यह तो मेरी व्यवस्था है, इसी बस यानी कि मेरे घर ना होने के कारण सब विरस है, अर्थात फीका है, रसीन है। घर के सभी लोग मेरे बिना व्याकुल और दुखी हैं। इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। इसमें बस शब्द के विविध अर्थ हैं। द्वितीय पंक्ति में आए बस का अर्थ केवल या मात्र है। तृतीय पंक्ति में आए दूसरे बस का अर्थ बस, और इसके बाद के बस शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। इसका अर्थ है बहुत बड़ी बात, किंतु यह बस बड़ा बस है का अर्थ है, किंतु यह जो छोटी सी बात बस है ना, यह बहुत बड़ी बात है। और चौथी पंक्ति में आए इसी बस से सब बिरस है। चौथी पंक्ति में आए बस का अर्थ बेबसी है, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहता है कि हे सावन, मेरे घर पहुंचकर मेरे माता पिता को मेरी वास्तविक स्थिति मत बताना, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें मेरी वास्तविक स्थिति मत बताना, उन्हें देते धीर रहना, उनको यह ना कहना कि उनका बेटा यहाँ दुखी है, कठिनाई से अपना समय निकाल रहा है, बल्कि उन्हें धीरज बनाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उनसे कहना कि मैं कारावास में रहकर साहित्य सृजन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, साहित्य पाठन कर रहा हूँ और पत्र पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कभी यह भी कहता है
कि मैं यहाँ हर समय निरंतर कार्य करता रहता हूँ, ऐसा कहना। नाम करता हूँ कि कहना, मैं बहुत व्यस्त हूँ, ऐसा करके मैं उन्हीं का नाम रोशन कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना। यहाँ मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, इसलिए आप दुखी मत हो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कभी कहता है और यह कहना मेरे माता पिता से, मेरे परिजनों से, और कहना मस्त हूँ मैं कि मैं यहाँ जेल में प्रसन्नता पूर्वक रह रहा हूँ, मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और यह भी कहना कि मैं यहाँ गांधी जी के आह्वान के अनुसार चरखा से सूत काटता रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा, मेरा वजन 70 किलो का हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं यहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ। हे सावन, तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता को यह भी बताना कि मैं यहाँ खेलता कूदता रहता हूँ, मतलब प्रसन्न रहता हूँ। दुख डट कर ठेलता हूँ, डट कर ठेलता हूँ अर्थात मैं दुखों को दूर भगा, अपने से दूर भगा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और यह भी कहना कि मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। और गलती से भी यह ना बता देना कि मैं यहाँ अस्त हूँ, अर्थात निराश उदास रहता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कभी वास्तव में कारावास में अपनी वास्तविक स्थिति अपने माता पिता को, अपने परिजनों को नहीं बताना चाहता, ताकि वह दुखी ना हो। हाय रे ऐसा न कहना, कभी सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि घर पहुंचकर उसके घर वालों से कुछ ऐसा वैसा ना कह देना, है कि जो वैसा ना कहना जिससे वो दुखी हो, जो है, जो वास्तविकता है वह उनसे नहीं कहना, है कि जो मतलब जो है, जो वास्तव में है वैसा ना कहना, वो वास्तविकता उनसे मत कह देना जिससे वह दुखी ना हो। कह ना देना जागता हूँ, उन्हें यह नहीं बता देना कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ, और मैं यहाँ अन्य कैदियों से, जेल में बंद अन्य लोगों से दूर भागने का प्रयास करता हूँ, अकेला बना रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से यह ना कह देना कि मैं मौन रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं, और मैं खुद ही नहीं समझता कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी परवाह नहीं करता, मैं अपना ध्यान नहीं रखता। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ध्यान रखना, कहीं ऐसा कुछ मत कह देना जिससे उन्हें कोई शक उत्पन्न हो जाए कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से यह ना कह देना कि मैं दुखी हूँ, इसलिए
कवि कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे भरे पुण्यशाली परम पावन सावन, तुम बरस लो बे न बरसे, चाहे जितना बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता के सामने कोई ऐसी बात मत कह देना जिससे मेरी याद में उनकी आंसू बहें। अपने पांचवें पुत्र यानी लेखक भवानी प्रसाद मिश्र को बे ना तरसे। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। सारी कविता की भाषा सरल और सहज है, शैली संवादात्मक एवं प्रभावशाली है, पूरी कविता में करुण रस व्याप्त है, कवि और उनके परिजनों का प्रेम अनुकरणीय है। यहाँ मुहावरों की सुंदर अभिव्यक्ति है, जैसे सोने पे सुहागा, धीरज खोना, कोख लजाना, पांव पीछे हटाना, अस्त होना, डट कर मुकाबला करना। अनुप्रास अलंकार विद्यमान है एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से। प्रसाद गुण है, सावन को संदेश वाहक बनाकर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आम बोलचाल के भाषा के शब्दों का प्रयोग है, जैसे हेटे, भाई भुजा में भाई भुजा, प्यार बहने में उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। गांधीवादी भावना प्रकट हुई है कवि की। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल अरजता, उपमा अलंकार है। प्रसार के अपभ्रंश के रूप में पसारा शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखना है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? अब रात भर पानी के गिरने के कारण संपूर्ण वातावरण नम हो गया है। ऐसे मौसम में जेल में कैद कवि को घर की याद आ रही है। उसके प्राण और मन भी घर की यादों से भीग गए हैं। इस तरह पानी के रात भर गिरने से और प्राण मन गिरने संबंध है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर इसलिए कहा है क्योंकि लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में हैं और बहन मायके आई हुई है। सभी भाई बहन घर में हैं, तो जो बहन मायके आई है वह यहाँ आकर उसने देखा कि उसका छोटा भाई घर पे नहीं है, तो घर के सभी सदस्य और माँ भी दुखी है, इसीलिए इस घर को परिताप का घर कहा गया है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा गया है? पिता बलिष्ठ थे, बलिष्ठ शरीर था, साहसी थे और व्यायाम करते थे नित्य प्रति, खिलखिलाकर हंसते थे, उदार हृदय थे और अपने परिवार के प्रति उनमें गहरा प्रेम भाव था। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता ये व्याख्या में तो बता दिया गया है।